हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 29 आज पढ़ेंगे। और ये जो है साहित्य, प्राचीन भारत के इतिहास में साहित्य और साहित्यकार का पार्ट 2 आज होगा। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अब इनसे बताना है आपको, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौदरानंद अश्वघोष। तो ये हम पढ़े हैं सभी, लेकिन कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं है। किसकी है फिर? ये भैया किसकी है? ये है राजशेखर की। कर्पूर मंजरी राजशेखर। तो पहला क्वेश्चन ही गलत है हमारा, वही बताना था। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? नहीं है इनमें से। तो मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, मृच्छकटिकम, यही पढ़े ना। किसकी है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटम है शूद्रक की। और ऋतुसंहार, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास की कृति हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलो, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो कौन है? अग्निमित्र। यस, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी, अग्निमित्र। देखो, इसमें कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय गाथा है। प्रणय गाथा के मतलब प्रेम कहानी है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, उसकी और मालविका की प्रणय गाथा के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? मालविकाग्निमित्र में। तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। अगला, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास, कालिदास, भवभूति या फिर राजशेखर। तो कौन है? भास। कौन है? भास। स्वप्नवास दत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचनाएं दो। कौन सी? स्वप्नवास दत्ता और चारुदत्त, दोनों भास की हैं। ओके, अगला, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन और विजय सेन। तो कौन सा हो गया? इसमें हो गया ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। देखो, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक कौन सा? लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन का एक शिलालेख 1116 ईस्वी की तिथि का प्राप्त हुआ है। जयदेव ने इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना की। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा, क्योंकि इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों में समन्वित है। तो कौन थे? लक्ष्मण सेन के टाइम गीत गोविंद। ओके, चलो अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। चलो मिला लेते हैं। तो अष्टांग संग्रह किसकी है? अष्टांग संग्रह किससे संबंधित है? तो आयुर्विज्ञान से। तो 4 हो गया, पहले हो गया 4। अगर लेते हैं 10 रूपक। 10 रूपक क्या है? नाट्य कला है। 10 रूपक नाट्य कला है, तो 1 हो गया। लीलावती गणित हो गई, 3 हो गया। महाभाष्य व्याकरण, पतंजलि के व्याकरण से। तो कौन सा? 4 1 3 2। 4 1 3 2 ऑप्शन बी, 4 1 3 2। ठीक है, चलो 4 1 3 2 बी ऑप्शन। अगला, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? गीता में। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो मतलब कर्म की इच्छा मत करो, आप केवल फल की इच्छा मत करो, आप अपना कर्म करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो। ये कहा है गीता में। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, अगला देते हैं, ये क्या है भैया? बताना है आपको। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। महाभारत में उपयुक्त कथन का उदाहरण मिलता है, जब जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का सार समझा रहे हैं, उस टाइम की घटना है। ठीक है, चलो अगला लेते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, कौन सा वो ग्रंथ है भैया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा है? पंचतंत्र। पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है। इसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। मूल लेखक, इसके लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूड गार्डन के अनुसार पंचतंत्र 50 से अधिक भाषाओं में और 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है भैया पंचतंत्र के। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस रूप से किया गया? अनवारे सुहेली शीर्षक से किया गया। ठीक है, कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। अगला, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सर्वबर्मा का तंत्र, 4 हो गया। सर्वबर्मा का तंत्र पहले में हो गया 4। ठीक, चलो देखते हैं फिर। शूद्रक मृच्छकटिकम सही है। मृच्छकटिकम तो 3 हो गया, 4 3 हो गए। विज्ञानेशक मिथाक्षरा
और कल्लण की राज तरंगिणी। कौन सा आएगा? 4-3-1-2, 4-3-1-2, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है जी, कौन सा? बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कौन? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर और लल्ल। कौन? तो ये भैया 49 में हो जाएगा। कौन? सी, भास्कर। देखो, आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणित के सिद्धांत प्रस्तुत किए, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर, यानी भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य, उन अन्य नाम है उनके, ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में, कौन कौन से भाग हैं? लीलावती, बीजगणित, गीताध्याय और गोलाध्याय। ठीक है, ये गणित से संबंधित है। तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया, भास्कर। भास्कर है, भास्कराचार्य। अगला देखते हैं। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन थे आर्यभट्ट। तो यह है भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री दोनों ही थे। कौन? आर्यभट्ट साहब। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बी। अच्छा, आर्यभट्ट दोनों ही हो गए। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री। अगला देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? दशमलव के स्थानिक मान की खोज की तो किसने? आर्यभट्ट साहब ने। आर्यभट्ट साहब ने भारतीय गणितज्ञ के दशमलव नामक स्थान की खोज की। दशमलव के स्थान जो होते हैं, दशमलव के बाद जो स्थान आते हैं, उनकी खोज की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, और जो वैदिक गणित का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? कौन है बताओ? महेंद्र वर्मन, पुलकेशन तृतीय, महाक्षत्रप रुद्रदामन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो कौन हो गया? इसमें हो गया महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। इसमें जो है तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक नीति के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है ना? कौन? मत्त विलास प्रहसन परिहास, जिसमें धार्मिक आडंबराओं पर कटाक्ष किया गया है। सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुस्मृति में कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं। इसकी रचना मनु द्वारा की गई। प्राचीन भारतीय समाज द्वारा हिंदू विधि से संबंधित यह स्मृति है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता भी माना जाता है। तो ये क्या है? समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति, ए ऑप्शन। ठीक है, लेते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन है? मनु है। कौन है? मनु, ऑप्शन सी। अगला लेते हैं। शून्य का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो ये किसी अज्ञात भारतीय ने। किसने किया था? शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 1873 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अरबों ने कहाँ से? यूरोप से सीखा। पहले यूरोप गया, फिर उसके बाद अरबों ने सीखा इसको। तो किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है जी, चलो। शून्य की खोज किसने की थी? तो भारतीयों ने की थी। आ गया ना क्वेश्चन? भारतीयों ने की थी शून्य की खोज, ऑप्शन सी, किसी अज्ञात भारतीय ने। अरबों ने फिर भारत से इसको सीखा। ओके, चलो अगला देते हैं। हाँ, चलो ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हिंसांग हुईली संबंधित है? बिल्कुल राइट है। द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी की? नहीं, यही गलत है। किसकी है? नेचुरल हिस्ट्री प्लमी की है। प्लमी की है। ठीक है, किसकी है? प्लमी की है। ओके, ये नेचुरल हिस्ट्री प्लमी की। तो ये बी गलत हो गया। हिस्टोरियल फिलिपिकल, ये किसकी है? पंपेस टोरगस की है। द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स की। तो नेचुरल हिस्ट्री टोलमी की नहीं, प्लमी की, इसलिए बी ऑप्शन गलत है, वही पूछा था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये? निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। तो सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का संगीत का यह भाग रहा है। इसको जो है सरोद, सितार, सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र माने जाते हैं। कौन से? सितार, सरोद और तबला, ये मध्यकालीन यंत्र माने जाते हैं, और सबसे प्राचीन वीणा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। चलो, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।